महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। अजीत पवार गुट के एनसीपी नेता छगन भुजबल ने आज शरद पवार से मुलाकात की। भुजबल और पवार की इस मुलाकात के बाद कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। मुंबई में शरद पवार आवास सिल्वर ओक में छगन भुजबल ने बताया कि शरद पवार के साथ उन्होंने आरक्षण के मुद्दे पर बातचीत की है। भुजबल ने कहा कि शरद पवार राज्य के बड़े नेता है, मराठा आरक्षण को लेकर राज्य में कानून व्यवस्था बनी रहे, इस पर चर्चा हुई है। भुजबल आगे कहते हैं कि शरद पवार ने इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हामी भरी है। भुजबल ने कहा कि मुझे मंत्री पद विधायकी की कोई जरूरत नहीं है, बस राज्य में शांति बनी रहनी चाहिए, इसलिए आज मैं उनसे मिला हूं। भुजबल ने शरद पवार से आरक्षण के मुद्दे पर सत्ता पक्ष का साथ देने की अपील की है, जिसके बाद उन्होंने सीएम एकनाथ शिंदे से बात करने का भरोसा जताया है। दोनों नेताओं की मुलाकात हुई, लेकिन अचानक हुई इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या छगन भुजबल एक बार फिर से पाला बदलेंगे? क्या भुजबल इस बार अजीत पवार की एनसीपी को छोड़कर शरद पवार की एनसीपी ज्वाइन करेंगे? सूत्रों की माने तो इसकी संभावना बेहद कम है। सूत्रों का कहना है कि छगन भुजबल एनसीपी अजीत गुट में ही बने रहेंगे। रविवार को एनसीपी नेता छगन भुजबल ने शरद पवार पर जोरदार हमला बोला था। उन्होंने शरद पवार पर मराठा आरक्षण को लेकर लोगों को भड़काने का आरोप लगाया था। भुजबल ने कहा था कि महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर जिस तरह से लोगों को भड़काया जा रहा है, उसके पीछे शरद पवार है। छगन भुजबल और शरद पवार की इस मुलाकात का समय पहले से ही तय नहीं था। अचानक शरद पवार के घर पहुंचे छगन भुजबल को उनसे मुलाकात के लिए घंटों का इंतजार करना पड़ा। वहीं शरद पवार के आवास से निकलकर भुजबल ने मीडिया से कोई बातचीत नहीं की। छगन भुजबल ने बताया कि शरद पवार के साथ उन्होंने आरक्षण के मुद्दे पर बातचीत की है। भुजबल ने कहा कि शरद पवार राज्य के बड़े नेता है, मराठा आरक्षण को लेकर राज्य में कानून व्यवस्था बनी रहे, इस पर चर्चा हुई है। भुजबल ने आगे कहा कि शरद पवार ने इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हामी भरी है। भुजबल ने कहा कि मुझे मंत्री पद विधायकी की कोई जरूरत नहीं है, बस राज्य में शांति बनी रहनी चाहिए। एनसीपी अजीत गुट का कहना है कि एमएलए चुनाव में छगन भुजबल ने अजीत पवार का ही साथ दिया था। ऐसे में भुजबल पार्टी छोड़कर शरद पवार का दामन थामेंगे, ऐसी कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही है। हालांकि छगन भुजबल की गिनती कभी शरद पवार के करीबियों में होती थी। अजीत पवार की बगावत के बाद एनसीपी दो धड़ों में बंट गई और भुजबल भी बागियों के खेमे में शामिल हो गए। भुजबल का नाम एनसीपी के उन नेताओं में भी था जिन्होंने अजीत पवार के साथ महाराष्ट्र सरकार में मंत्री पद की शपथ ली थी। दरअसल बीते कुछ दिनों से कयास लगाए जा रहे थे कि छगन भुजबल अजीत पवार से नाराज है। बताया जा रहा है कि भुजबल नासिक सीट से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे। लंबे समय तक जब उनके नाम का ऐलान नहीं हुआ तो उन्होंने खुद ही चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। इसके अलावा प्रफुल्ल पटेल के इस्तीफे से खाली हुई राज्यसभा सीट के लिए भी भुजबल खुद को दावेदार मान रहे थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें तवज्जो नहीं दी। अजीत पवार ने अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को इस सीट से नामांकन कराकर छगन भुजबल की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का मुद्दा महायुति सरकार के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। मराठा आरक्षण की मांग कर रहे मराठा नेता मनोज जरांगे एक बार फिर से 20 जुलाई से अनिश्चितकालीन अनशन करने जा रहे हैं। उनकी मांग है कि मराठा आरक्षण के तहत कभी कुणबियों कृषकों को ओबीसी का प्रमाण पत्र दिया जाए, लेकिन इसे लेकर ओबीसी वर्ग के नेता विरोध जता रहे हैं। छगन भुजबल महाराष्ट्र में ओबीसी वर्ग के बड़े नेता माने जाते हैं। ऐसे में इस पूरे विवाद से उनकी छवि को धक्का लग सकता है और चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।